2002 में जी 8 जुलाई के 150 रुपया माता जी के पर्स में से चुरा के भागल रहनी। जी 11 साल बाद सिनेमा पहले जो बनते थे 8 साल 9 साल पहले, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डबल मीनिंग लोग दिखा देते थे, ढोंडी चोली में घुस जाते थे। आज का सिनेमा बदल चुका है। जी हम दोनों लोगों का नहीं जमा तो हम लोग शांति से अलग हो गए। जी बाकी के भी इस इंडस्ट्री में रिश्तों को लेकर कितना छिछा लेदर किया जाता है, हाँ, आप लोगों को बिल्कुल। पता है। जी हम दोनों लोगों ने बैठ करके बात किया तो बेटी हमारी बड़ी लाडली है, हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं, अंजना जी भी उसे बहुत प्यार करती हैं, जी परियों की तरह रखती हैं उसे, हमारी जान है वो। और हम दोनों लोग नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार मिश्रा। हम आ चुके हैं गोपालगंज ज़िले में और मेरे साथ आप फ्रेम में देख सकते हैं जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मेरे साथ एक्टर हैं यश कुमार मिश्रा जी, जो कि दिलदार सवरिया फिल्म से अपना कैरियर शुरुआत किए और आज काफ़ी फैंस फॉलोइंग इकट्ठा कर चुके हैं और इनका काफ़ी सारा फिल्म आ चुका है। तो यहाँ पे गोपालगंज ज़िले में इनका शूटिंग चल रहा है और वहीं पे हम आए हैं। तो आइए इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन सा फिल्म का शूटिंग चल रहा है और ये कब तक सिनेमा घरों में आएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया मेरे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। जितने लोग भी यश कुमार को देख रहे हैं, आप सभी को यश कुमार का प्रणाम। जी अभी देख रहे हैं काफ़ी मेहनत आप कर रहे थे शूट पे। कौन सा फिल्म का शूटिंग चल रहा है? फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी। जी और ये बताइए, आप ये बिहार में शूट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? वो भी गोपालगंज ज़िले में आकर के शूट कर रहे हैं। यहाँ के पब्लिक और यहाँ पे शूटिंग करने में कोई परेशानी कठिनाई? सब लोग बड़े प्यारे हैं। देखिए, कठिनाइयाँ और परेशानियाँ तो हर जगह शूटिंग करने में है, जी लेकिन यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बड़ा प्यार मिला यहाँ के लोगों से। और जी जब भी पूरा बिहार हमारा घर है, पूरा उत्तर प्रदेश हमारा, हम लोग भोजपुर जिला भोजपुरी फिल्में बनाते हैं और भोजपुरी जो है जी उत्तर प्रदेश और बिहार की भाषा है। जी तो बड़ा मज़ा आता है कि जब मैं इनके बीच में आकर के शूटिंग करता हूँ, क्योंकि मुझे कभी सब्सिडी का लालच नहीं रहा। मैं हमेशा सोचा कि मुझे अच्छी फिल्में बनानी है, जिस जगह का लोकेशन मुझे अच्छा लगता है वहाँ बनाता हूँ। लोग आप देखते होंगे कि कोई भी लोग, बिहार के कलाकार बहुत हैं लेकिन बिहार में ही शूटिंग नहीं करते हैं, बिल्कुल सब उत्तर प्रदेश में पड़े रहते हैं। जी लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का होकर के बिहार में शूटिंग कर रहा जी हूँ, जी जी क्योंकि बिहार मेरा घर है। जी बिहार के आपका लोग शायद मेरे, गोंडा जिला घर हुआ? नहीं, ये वो जो कुछ गलत न्यूज़ वाले लोग बना करके डाल दिया। मैं बलिया जिला का रहने वाला हूँ, बलिया बिहार का एकदम बॉर्डर है, जी आरा छपरा बक्सर बलिया। जी तो हम बलिया का रहे वाला है और शूटिंग बिहार में करता नहीं। जी और कहल इहो जाला कि रो काफ़ी सारा फिल्म शूटिंग होला आ काफ़ी फिल्म आवेला, माने और एक्टर के हिसाब से राउट बहुत ज़्यादा फिल्म आवेला। हाँ, ये 95-96 को फिल्म हो गई, 100 होखे वाला बाटे। जी तो एक पूरा श्रेय जाता भोजपुरिया दर्शक लोगन के, जे हमार फिल्म देखेला, हमरा के प्यार देला, अपन आशीर्वाद देला। जी कहाँ से वही लोगन का प्यार आशीर्वाद दुलार हवे कि निर्माता निर्देशक हमरा के अपनी फिल्म में लेला लो। जी और वही लोगन का प्यार आशीर्वाद बाटे कि आज हम इतना बड़ा स्टार बन के वो लोगन के बीच में बैठल बन। तो मैं यश कुमार के मेहनत तो बटले बाटे, लेकिन प्यार और आशीर्वाद हमारे दर्शक लोगन के पास। और ये बात बताई, कभी रउआ सोचले रहनी कि दिलदार सवरिया इतना ब्लास्ट करी, सुपर डुपर हिट फिल्म जाई? देखिए, जब हम आए रानी 2013 का बात है, दिलदार संवरिया आयल रहे, तब वो समय सिंगर लोग इंडस्ट्री में खाली रहे लो, बाकी केहू रहबे ना कई। जी आज भी सिंगर लोग के छोड़ दो तो केहू नहीं खे बाहर का। तो हमरा हमेशा ये चीज़ लागे कि का होई का ना होई, लेकिन हम अपन काम ईमानदारी से करत रहनी। जी दिलदार संवरिया में एगो कमाल के एक्शन फिल्म लेके आनी, पारिवारिक ड्रामा रहे। जी दर्शकन के बहुत पसंद आई और इतना पसंद आयल कि पहली फिल्म के बाद हमके कबो मुड़ के ना देखे दिया तो अच्छा लगेगा। अच्छा लगा उहें से, मतलब रउआ और ही मोटिवेट मिल गया। आज जब रउआ फिल्म कैरियर में शुरुआत करनी, का परेशानी या कठिनाई का सामना करे के पड़ल रउआ? देखिए, वो सब छोटे बहुत बड़ा स्ट्रगल बाटे, ओकरा के छोट समय में ना बतावल जा सकेला। बस इतना कहब कि 2002 में जी 8 जुलाई के 150 रुपया माता जी के पर्स में से चुरा के भागल रहनी। जी 11 साल बाद पहला फिल्म मिलल रहे। वो 11 साल के जौन मेहनत रहे वो बहुत कठिन रहे। जी वैसन रहे कि जौन भगवान न करे कि कौन दुश्मन के भी वो परेशानी के दिन देखे के पड़े, इतने कहब। और ये बात बताई, छठ के त्यौहार, छठ के आज शुरुआत हो गई, ओकरा बावजूद भी रउआ अपना फिल्म पे फोकस कर रहल बानी या शूट कर रहल बानी, ये पर का कहें? देखिए, त्यौहार जरूरी है, त्यौहार हर केहू के करे के चाहिए, हमहू करे नहीं, बहुत कुछ करे नहीं, लेकिन हम कर्म के पूजा माने नहीं अपनी। देखिए, मेरी दिवाली पर हमार पूरा परिवार हमरा के याद करत रहला कि दिवाली में यश कुमार ना आइले। यश कुमार अपन शूटिंग करत रहना। छठ भी बाड़ी हमारे धर्मपत्नी जी करिए, बाकी के लोग करी, लेकिन हम नहीं जा पावत, हमरा के शूटिंग बाटे। तो हमरा के लागेला कि पूजा पाठ करे खातिर पूरा परिवार बटले बाटे, हम बटले बानी। जब टाइम मिलेला पूजा पाठ में शामिल होबे करनी, अब धूमधाम से शामिल करनी, कहाँ से हम बहुत श्रद्धा वाला इंसान है।
लेकिन हमारा खातिर पहला चीज़ हमारे जो पूजा हो कर्म है। जी हम चाहे नहीं कि 365 दिन का साल होला 365 दिन हम शूटिंग करें। जी। और भोजपुरी फिल्म में अश्लील गाना देखल जा रहल बा, अश्लील सीन देखल जा रहल बा, ऊपर हुआ का कहें? ये पत्रकार लोगन के मानसिक गढ़न तो हवे। पत्रकार लोग, आप बताइए कितना फिल्म देखे हैं भोजपुरी? देखे हैं कुछ ऐसा भोजपुरी फिल्म? कब देखे? आपका एगो फिल्म देखे थे, कोई लुगाई एक रजाई तीन लुगाई। हाँ, तो एक को अश्लील सीन था उसमें? नहीं, उसमें नहीं था, लेकिन कॉमेडी था। कॉमेडी था, बहुत अच्छा पिक्चर था। देखिए, सिनेमा पहले जो बनते थे 8 साल 9 साल पहले, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डबल मीनिंग लोग दिखा देते थे, ढोंडी चोली में घुस जाते थे। आज का सिनेमा बदल चुका है। आज का भोजपुरी सिनेमा बहुत ही अच्छा फिल्म बनता है। अब दर्शकों की ज़रूरत है कि दर्शक उसे सिनेमा घर में आके देखें। कहाँ से कि रउआ सभे दर्शक मानी, रउआ सभे से ही स्टार लोग वालो, चाहे वो यश कुमार हो, बाकी के XYZ जितना भी एक्टर लोग वालो, केहू लोग आपके प्यार आपके आशीर्वाद के बिना माटी वालो। जी हाँ, अगर केहू गलत फहमी में पाला तो हम बहुत बड़का स्टार हई, हम हई हम मऊ हई, दर्शक हमारे पीछे झक मरा के यहाँ से, तो ये गलत बात बा। दर्शक भगवान होते हैं, दर्शक जिसको चाहे उसको बनाते हैं, जिसको चाहे उसको बिगाड़ते हैं। तो मैं दर्शकों से, मैं देवता रूपी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसी की भी फिल्म हो, किसी भी स्टार की फिल्म हो, उसे थिएटर में जाकर के देखना शुरू करें, ताकि हमारे भोजपुरी सिनेमा का स्तर बढ़े। जी। और ये पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। अभी आपका शादी निधि झा से हो गया है और अंजना सिंह से पहले शायद शादी हुआ था, जो संबंध विच्छेद हो गया, क्या रीज़न था? रीज़न हम मीडिया में थोड़ी बता सकते हैं, ये तो आप गलत सवाल कर लिए। जी। हर चीज़ का एक सफ़र होता है। जी। दो लोग साथ चलने की कोशिश करते हैं। जी। नहीं जमता है। जी। तो मैं तो आइडियल मानता हूँ अपने आप को कि हम दोनों लोगों का नहीं जमा तो हम लोग शांति से अलग हो गए। बाकी के भी इस इंडस्ट्री में रिश्तों को लेकर कितना छिछा लेदर किया जाता है, आप लोगों को पता है। जी। हम दोनों लोगों ने बैठ करके बात किया कि ऐसा ऐसा है, और हम लोग बहुत प्रोफेशनल तरीके से, जब नहीं जमता है, मेरा एक मानना है, किसी भी रिश्ते में अगर आपको लगता है कि ये रिश्ता नहीं चल रहा है, नहीं जम रहा है, इसमें कचकच है, तो प्यार से बैठ करके बात करके अलग हो लीजिए। मारा पीटी, लड़ाई झगड़ा, तू मैं, फेसबुक पे आके उनका के गरियावल, उनका के गरियावल, वो आज तक गर्लफ्रेंड थी हमारी, चाहे कुछ थी, तो हम उसको प्यार करें, हमारी उसका सम्मान करें, कल को अलग होने के बाद आकर के अपने लोगों से गाली दिलवाएं, वो सब हमरा ना आवेला। हमरा इतने आवेला, प्यार से चलिए, नहीं जमता है प्यार से अलग हो जाइए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, बस। यश मिश्रा जी, आपकी एक बेटी हैं, हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। बेटी हमारी बड़ी लाडली है, हम भी उसे बहुत प्यार करते हैं, अंजना जी भी उसे बहुत प्यार करती हैं, परियों की तरह रखती हैं उसे, हमारी जान है वो, और हम दोनों लोग बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ बेटी को लेकर के दोनों खुश हैं। और इस फिल्म के बारे में बताइए, जो हाथी मेरे साथी का भी शूट चल रहा है, ये कब तक सिनेमा घर में आ जाएगा? और इनके प्रोड्यूसर शायद ये आप ही के एंटरटेनमेंट से? हाँ जी, इसकी निर्मात्री हमारी धर्मपत्नी है, निधि मिश्रा। पहले निधि झा थी, अभी निधि मिश्रा हो गई हैं। तो इस फिल्म की निर्मात्री वही हैं, और यश कुमार एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही है। हाथी मेरे साथी बन रही है, नागराज बन रही है, और लाडो 2 बन रही है। तीनों फिल्मों की निर्मात्री हमारी अर्धांगिनी जी हैं, निधि मिश्रा जी, और उनको भी सिनेमा की बारीकी समझ में आती है, और हमेशा हम लोगों का यही टारगेट रह रहा है कि हम अच्छी फिल्में अच्छी तरीके से अपने दर्शकों को दें। और आप काफ़ी विवादों से दूर रहते हैं, क्योंकि हम विवाद के लिए नहीं पैदा हुए, हम काम करने के लिए पैदा हुए हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। अगर विवादों के लिए पैदा हुए होते तो विवादों में उलझ के रह गए होते। तो हमें विवाद पसंद नहीं है, इसलिए हम काम पसंद आदमी हैं और काम करते रहते हैं। और क्या आपका जो एक रजाई तीन लुगाई, उसका पार्ट 2 आएगा? पार्ट 2 की शूटिंग हो गई है। हाँ। एक रजाई तीन लुगाई की पार्ट 2 की शूटिंग अभी कंप्लीट करके आया हूँ। हाँ। और भगवान ने चाहा तो अगले 2 से 3 महीनों में वो दर्शकों के बीच में होगी। और बताइए, आने वाला मतलब ये छठ पर्व है, तो दर्शकों को क्या बधाई देंगे? यही कहूँगा कि ये हम लोगों का महापर्व है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए, और छठ मैया का खूब जम के पूजा करिए। ये आस्थाओं का महापर्व है, महापर्व नाम ही दिया गया है इसको। हमने इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई थी, बिटिया छठी माई के, जो बहुत बड़ी हिट फिल्म रही, बहुत बड़ी हिट फिल्म। तो आप सबसे निवेदन है कि कहीं पे भी रहिए, छठ के दिन में अपने घर पहुंचिए और माँ बाप के साथ पूजा का मजा लीजिए। चलिए सर, आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे क्योंकि अभी शूटिंग इनका जारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।